इंसान अपने लाइफ में सफलता चाहता है, लेकिन कई बार वह असफल हो जाता है और उसे अपनी असफलता का कारण पता नहीं चलता। अगर आप सफलता चाहते हो, अपनी परेशानियों को खुशियों में बदलना चाहते हो, अपना जीवन डिप्रेशन के बिना जीना चाहते हो, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको यह बुक समरी अंत तक जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बुक मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है जेफ केलर ने। पहला लेसन है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। ऑथर लिखते हैं कि जीने का नजरिया बदलने से जीवन बदल जाता है। ऑथर ने इस बुक में सोचने के नजरिए, सोचकर बोलने और सोच समझकर सही कार्य करने को प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए माइंड को फोकस करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि कैसे दिमाग को सही पॉजिटिव रूप देने से सफल जीवन की शुरुआत होती है। हमारी सोच हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, खुद को बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा बुरा सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। चेहरे की मुस्कान हमारे लिए लाइफ में एक सुकून का रास्ता बनाती है। जीवन डर कर नहीं, कोशिश करके और अपनी बुद्धिमानी से नजरिए के सही रूप को अपनाकर जीना चाहिए। सफलता हमारे दिमाग में होती है, जिसे सही रास्ता हमारी सोच और सही नजरिया देती है। दूसरा लेसन है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। ऑथर ने इस लेसन के द्वारा बताया है कि लाइफ को जिस नजरिए से देखेंगे वैसा अनुभव होगा। दुनिया के प्रति हम क्या नजरिया रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि नजरिया ही हमारी पहचान करवाता है, हमारी सोच को नेगेटिव और पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। हम कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच देता है, जबकि हम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव अप्रोच देता है। अगर नजरिया ही नेगेटिव होगा तो फिर शुरुआत कैसे पॉजिटिव की जा सकती है। इसलिए लाइफ को पॉजिटिव नजरिया दें। जैसा हम दुनिया को देखना समझना चाहते हैं, उस रूप में अपने नजरिए को सही तरीके से डेवलप करें। नजरिया ही हमारी देखने और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। पॉजिटिव नजरिए को अपनाकर जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया दिखेगी। तीसरा लेसन है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। इस लेसन में ऑथर ने मनुष्य की सोच को महत्वपूर्ण माना है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। हमारी सोच एक मैग्नेट की तरह हमारे व्यक्तित्व को अपनी ओर खींचती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सोच का पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, मन में नेगेटिव विचार ही आएंगे, तो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमें अपने लक्ष्य को अपने माइंड में बार बार दोहराना होगा, तभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगर सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य को अपनी सोच में स्थान देना होगा, अपना नजरिया पॉजिटिव रखना होगा, तभी हम अच्छे की कामना कर पाएंगे। नेगेटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के बजाय परेशानी का ही सोचते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। इसलिए नजरिए का पॉजिटिव होना जरूरी है। चौथा लेसन है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस लेसन में जेफ केलर ने सफलता के लिए अपनी इमेजिनेशन पिक्चर को पॉजिटिव रूप देने की बात लिखी है। अगर हम ज्यादा बार सोचेंगे कि हम लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, तो उस ओर ध्यान केंद्रित होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। अपनी कल्पना और सपनों में पॉजिटिव इमेज को देखें। नेगेटिव इमेज असफलता दिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कितने लोग अपने लक्ष्य को पाने का ख्वाब देखते हैं, पॉजिटिव रूप से उसे पूरा होता हुआ देखते हैं, तो एक दिन उनका सपना सच हो जाता है। जैसे सेलिन डियों के साथ हुआ, वह अक्सर इमेजिन करती थी कि वह ऑडियंस के सामने गाना गा रही है। उनकी ये इच्छा उनके प्रयास, मेहनत, कोशिशों और पॉजिटिव एटीट्यूड से पूरी हो गई। उन्होंने जिस पिक्चर को सपने में देखा, वह हकीकत में साकार हो गया। फिफ्थ लेसन है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव। जेफ केलर के अनुसार ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं पा सकते। एक बार मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि जो चाहते हैं वो हो सकता है, तो वो हम पा लेंगे। केलर ने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण को महत्व दिया है। अगर हम किसी कार्य के प्रति कमिटमेंट करते हैं और हमारा कमिटमेंट पूरी तरह पॉजिटिव विचार से भरा है, अपने माइंड में किसी काम को सफल बनाने की ठान ले, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन जरूरी है, जिससे असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। किसी काम को करने की ठान लें तो अपनी क्षमता से उसे पूरा कर लेंगे, राह में आने वाली हर मुश्किलों का सामना कर लेंगे
रास्ते के मजबूत से मजबूत पत्थर को भी हटा देंगे। हमारे कमिटमेंट का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। छठा लेसन है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। ऑथर अपनी परेशानी को पॉजिटिव नजरिए से अपनाने की बात करते हैं। परेशानी का आना स्वाभाविक है, इसलिए परेशानियों से सीख लेकर उसे अवसर में बदलना आना चाहिए, जिसके लिए पॉजिटिव नजरिया हेल्पफुल होता है। जब भी निराशा होती है या असफलता मिलती है तो दुख होता है, लेकिन उसे हकीकत का रूप न मानकर सीख माने जो आगे बढ़ने में हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। लाइफ में जो भी गलती हो उसे रिपीट न करें। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। वक्त के साथ सब सही होता है। सातवां लेसन है योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। इस लेसन में शब्दों की इंपॉर्टेंस बताई गई है। जब भी बोले सोच समझकर बोले, क्योंकि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, बोलने का लहजा, बोले गए शब्द इंसान के व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। शब्द हमें ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए लाइफ में सफलता पाने के लिए शब्दों का चुनाव सही रूप से करें। जेफ केलर के अनुसार एक फार्मूला लाइफ को सही राह दिखाता है। थॉट्स इक्वल फीलिंग्स इक्वल एक्शन इक्वल रिजल्ट्स। हमारी सोच सही होगी तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, और फीलिंग्स के पॉजिटिव होने से कार्य में डेडिकेशन होगी तो कोशिशों से रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगला लेसन है हाउ आर यू। इस लेसन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है और ये किस तरह लाइफ में हेल्पफुल होती है, इसके बारे में लिखा गया है। जब कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो अगर हमारा जवाब पॉजिटिव होगा तो वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा और हम सामने वाले को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। हमारे जवाब देने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी पॉजिटिव तरीके से मोटिवेशन दे पाएंगे। निराशा भरे जवाब बॉडी लैंग्वेज में भी उत्साह नहीं जगा पाते। इसके विपरीत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा सफलता में हेल्पफुल होते हैं। अगला लेसन है स्टॉप कंप्लेनिंग। इस लेसन में केलर लाइफ में कंप्लेंट ना करने की सलाह देते हैं। अक्सर लाइफ में समस्या आने पर, परेशानियों से घिर जाने पर, असफल होने पर हम कंप्लेंट करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। केलर लिखते हैं कि कंप्लेंट करने के बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से समस्या की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं, अक्सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलते हैं। कंप्लेंट करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है, लेकिन अधिक बार शिकायत करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत करना उचित नहीं होता। पॉजिटिव नजरिया अपनाकर परेशानी का समाधान ढूंढना कंप्लेंट करने से अधिक बेहतर है। अगला लेसन है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। इस लेसन में ऑथर ने लिखा है कि जीवन में संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए। जैसी संगत होगी वैसा असर पड़ता है। पॉजिटिव लोगों की संगत हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है, वहीं नेगेटिव लोगों की संगत नीचे गिराती है। सही पॉजिटिव संगत का चुनाव हमें खुद सोच समझकर करना चाहिए। जीवन सफल बनाने के लिए संगत का पॉजिटिव होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना खुद के पॉजिटिव नजरिए का होना। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना जीवन में सुकून देता है और सफलता में सहायक सिद्ध होता है। नेगेटिविटी हमें गिराती है। ऐसे लोग जीवन के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, जो आगे बढ़ने में सहायक ना होके असफलता की ओर धकेलते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, सज्जन से या दुर्जन से, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, जो हमारे लाइफ पर गहरा असर डालते हैं। अगला लेसन है कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। अपने डर का सामना करो, परेशानी से भागने की बजाय उनका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता में बड़ा कारण डर का होता है, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करता है। कभी भी अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। परेशानियों या असफलता के डर से अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का विकास करना है, तो निडरता से, समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्य की रुकावटों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मन में डर की जगह पॉजिटिव नजरिए को स्थान देना चाहिए। डर को कभी अपने रास्ते की कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी सफलता का, अपने पॉजिटिव व्यवहार, सोच, कार्य से रास्ता बनाना चाहिए। अगला लेसन है गेट आउट देयर एंड फेल। इस लेसन के माध्यम से जेफ केलर समझाना चाहते हैं कि अपनी असफलता से, परेशानी से, कठिनाइयों से, गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए, ताकि दोबारा वैसी सिचुएशन आए तो हम सामना कर पाएं, सॉल्यूशन निकाल पाएं।
एक तरह से असफलता सफलता का रास्ता बनाती है। अगर हम किसी कार्य को पूरा कर नहीं पाते तो कोशिश कर उसे सही रूप से कर सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं, लेकिन फेल होने के डर से कुछ ना करना जरूर जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नजरिया हेल्पफुल होता है। अगला लेसन है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। जेफ एक दूसरे की सहायता करने को महत्व देते हैं। दूसरों के साथ जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यह कथन सच होता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे तो वैसा खुद के साथ भी होता है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, सबको सहायता की, सहयोग की, साथ की जरूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो जीवन में भी परिणाम अच्छे ही होंगे। चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही एटीट्यूड से मिलती है। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, कमेंट करें आज से आप कौन सी पॉजिटिव आदत अपनाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।